गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति ना अन्यथा। गुरु लाभात सर्व लाभो गुरुहीनस्तु बालिशा। जिसके मुख में गुरु मंत्र है उसके सारे देवी कार्य सफल होते हैं, सारे आध्यात्मिक लाभ उसको मिलते हैं। एक लड़का आईएएस हो गया, लेकिन उसकी सिग्नेचर की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि अभी पोस्टिंग नहीं हुई। एक बार उसकी पोस्टिंग हो जाए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसके सिग्नेचर का महत्व है। और वही लड़का जब राष्ट्रपति पद पे बैठकर साइन करता है तो पूरे राष्ट्र में उसकी साइन की कीमत हो जाती है। ऐसे ही एक जीव अपने ढंग का है तो ठीक, साधक की ऊंचाई का है तो ठीक, जब अकाल पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड नायक ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है, शरीर को स्वप्ना मानता है, मन इंद्रियों से परे नैष्कर्म्य सिद्धि को पा लेता है, वो पुरुष जब हमें मंत्र दीक्षा देता है तो मानो हमारे हृदय पर उसकी साइन हो गई, वो पूरे ब्रह्मांड में वैलिड गिनाई जाती है। जैसे मरने के बाद भी पुण्य और पाप हमारा पीछा नहीं छोड़ते, ऐसे ही मरने के बाद भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की दीक्षा हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। एक बार दीक्षा ले ली, किसी कारण से महीना 2 महीना 5 महीना अभ्यास किया, फिर आपने छोड़ दिया, आपने तो छोड़ दिया, लेकिन दीक्षा आपको नहीं छोड़ेगी, फिर से घुमा घुमा के आपको उसी रास्ते ले आएगी। रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा ली नरेंद्र ने, और रामकृष्ण ने दीक्षा देते देते शांभवी दीक्षा भी दे डाली। एक होती है स्पर्श दीक्षा, दूसरी होती है मांत्रिक दीक्षा, और तीसरी होती है शांभविक दीक्षा। मत्थे पे हाथ रखा है, इसको बोलते हैं स्पर्श दीक्षा। से हमारे पाप ताप संताप मिटाने की जो कृपा दे सकता है, क्षमाना जो उसको पचा सकता है, पचाने वाला शिष्य की श्रद्धा, देने वाले गुरु की दया, इस दो के मेल को दीक्षा बोलते हैं। वो दीक्षा भी मांत्रिक दीक्षा 3 प्रकार की होती है। तांत्रिक मंत्र देने वाले निषिद्ध गुरु माने जाते हैं, साबरी मंत्र देने वाले अच्छे ठीक ठाक गुरु माने जाते कुल आदि के, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी गुरु कोई विरले विरले होते। उनके द्वारा जब दीक्षा मिलती है तो भगवान शंकर कहते पार्वती को, जलानाम सागरो राजा यथा भवती पार्वती गुरु नाम तत्रैव सर्वेषाम राजायाम परमो गुरु। जैसे जलाशयों में सागर राजा है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान पाया हुआ गुरु सारे गुरुओं में राजा है। ऐसे गुरुओं की दीक्षा शिक्षा जब मिलती है तो फिर लगता है कि अरे आज तक जो जीवन था, हमारे मित्र हमारे पड़ोसी हमारे साथी 12-12 साल से जो कर रहे हैं वो तो हमको ध्यान योग शिविर में 12 घंटे में मिला है। अब तो हमें वो लगता है कि भाई टोपन दास की बहू 6 महीने में जहाँ पहुंची है, सेठ टोपन दास 42 साल में अपने को वहां नहीं पाते हैं। जब तब तो करते हैं, सेवा पूजा तो करते हैं, लेकिन मनंगत देव के बाद गुरु अमरदास जो गादी पे बैठे, मनमानी साधना तो करते थे, लेकिन ब्रह्मचारी का महीना मिला। और जब गुरु अंगद देव से दीक्षा मिली और फिर जो साधना में 4 चांद आए तो गुरु गद्दी संभालने की योग्यता भी निखरी। और गुरु नानक के बाद ये तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। जैसे जले हुए दिए से और दिया जलता है, ऐसे जगे हुए महापुरुषों के चित्त से जब वो मंत्र आता है तो वो मंत्र में अपनी चेतना होती है, अपना संकल्प होता है, और शांभवी दीक्षा की करुणा कृपा होती है। राम राम तो आपने हमने सुना है, लेकिन कबीर जी को जब राम नाम मंत्र रामानंद स्वामी से मिला और कबीर जी लग गए तो बहुत सिद्धाई आ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र तो बहुतों ने सुना है, शास्त्रों में भरे पड़ा है, लेकिन जब नारद जी के द्वारा ध्रुव को मिला और ध्रुव लग गए तो 6 महीने के अंदर भगवत प्राप्ति कर दी। तो जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास, तो मंत्रदाता गुरु का सामर्थ्य, लेने वाले शिष्य की श्रद्धा, उसका संयम और उसकी एकाग्रता जितनी जोरदार है उतना ही मंत्र का प्रभाव विशेष रूप से निखरता है।
जैसे डायनामो घूमता है ऊर्जा बनती है, ऐसे गुरु मंत्र बार बार जपने से एक आध्यात्मिक ओज बनता है जो हताशा को, निराशा को तो दूर करता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति आदि गुण विकसित करता है। भागवत में 5220 वर्ष पहले लिखा गया है, वो जो 5220 वर्ष पहले लिखा गया वो अभी हमको दिख रहा है। ऐसा भागवत का सत्य है। लिखा गया कि वो जमाना आएगा कि खुले आम गौमांस बिकेगा, बिक रहा है। अमुक डॉक्टर कहते हैं कि मांस खाने से मस्तिष्क में ऐसी ग्रंथियां विकसित हुई कि 6% लोग उन ग्रंथियों से आंखों की बीमारी, मस्तक की भयानक बीमारी, जीवलेवा रोग हो रहे हैं। विपरीत मांस आने से, बासी मांस आने से अथवा मरे हुए प्राणियों का मांस, किसी भी प्रकार 6% लोगों को मांस के कारण ऐसे से भयंकर रोग होते हैं कि जिनका इलाज भी आसानी से नहीं हो सकता। उस जमाने में कहा गया कि गौ का मांस खुलेआम बिकेगा। ऐसा भी जमाना आएगा कि साधु संत एकांत गिरी गुफा छोड़कर नगरों में और नगर के पास आश्रम और मन बनाएंगे। वो गिरी गुफा कहाँ, गंगोत्री कहाँ, नर्मदा का किनारा और कहाँ आबू की गुफा छोड़कर अब उधर जाते नहीं और नगरों में, महानगरों में घूम रहे और कुटिया बना रहे, आश्रम बना रहे, कर रहे हैं ये सब। वो जब आप ताली क्या बजाते हो, हमारा दिल पूछो तो क्या एकांत की मौज छोड़कर इधर भटक रहे हैं, क्या लेना देना है जयराम जी की। आप तो ताली बजाओ, आपको तो फायदा है, लेकिन हमारा हाल पूछो, दिल का हाल सुने दिल वाला। नारायण हरि। वो जमाना आएगा। 5000 वर्ष पहले तो महिलाएं केवल घर को संभालती थी और बच्चों में ही संस्कार डालती थी, बड़े तेजस्वी संतान होते थे। महिलाएं खुले आम बाजार में वाणिज्य व्यापार करती हुई दिखेगी, घूमती हुई दिखेगी। उस जमाने में लिखा जहाँ संभव ही नहीं, लोग बोले ऐसा कैसे हो सकता है, वो लोग अभी आए तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, पुरुषों से भी महिलाएं कहीं कहीं तो आगे हैं। देख लो वो जमाना 5000 वर्ष पहले जो लिखा है अभी प्रत्यक्ष दिख रहा है। 20-22 साल की उम्र में जिस मासिक धर्म को प्राप्त होती थी देवियां, बच्चियां, कन्याएं, वो उस समय लिखा गया है कि ऐसा कलयुग आएगा कि 10-11-12 साल की उम्र में बालिकाओं को मासिक धर्म देखेगा, 13 साल की कन्या माँ भी हो जाएगी। ऐसा कलयुग भी आएगा, ऐसा होगा। ये जो लिखा है 5220 वर्ष पहले, उसके कई लक्षण इधर दिखाई दे रहे। ऐसा भागवत का सत्य कहता है। और भागवत में पहले लिखा है सत्यम परम धीमहि। किसी मत वाले को, मजहब वाले को, पंथ वाले को एलर्जी ना हो, इसलिए लिखा कि हम सत्य का ध्यान करते हैं। कृष्णम परम धीमहि लिख सकते थे, लेकिन महापुरुष त्रिकाल ज्ञानी कोई ऐसा न माने लोग कि भाई ये तो भाई हिंदुओं का है, कृष्ण वालों का है, ये फलाने वालों का है। उस सत्य स्वरूप का हम ध्यान करते हैं। नानक ने कहा आद सत जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। उस सत्य स्वरूप को जो त्रिकाला अबाधित है, तो तुम्हारी जागृत बदल जाती है, स्वप्न है, दिवस का स्वप्न बदलता है, फिर रात का स्वप्न बदलता है, रात की नींद बदलती है, फिर भी जो नहीं बदलता है वो अपना है, संसार स्वप्न है। ऐसा 3 महीना सतत आप स्मरण रखो। आपका टेंशन, बोझा, अशांति शांति में न बदल जाए तो पैसे वापस। पैसे तो लेते नहीं, टाइम बैक गारंटी। जयराम जी बोलना पड़ेगा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन सगत सब स्वप्ना। तो हरि भजन केवल टिल्ला कर लो, मंजीरा बजा दो, उससे मेरा कहने का तात्पर्य नहीं। आप उपनिषद में आया है किम लक्षणम भजनम, भजन का क्या लक्षण है। वो जो भजन गाते हैं उसको भजन बोलते हैं कि माला घुमाने को भजन बोलते, टीला टपका करने को भजन बोलते कि नमाज पढ़ने को भजन बोलते हैं। इस्लाम खतरे में, उठाओ डंडा मारो दूसरों को, इसको भजन बोलते हैं कि धर्म खतरे में और धमाधम करो, उसको भजन बोलते हैं।
बाजा लेकर बजाए, कैसियो लेकर बजाए और राग गाए, उसको भजन बोलते हैं कि समाधि लगाने को भजन बोलते हैं? किम लक्षणम भजनम, बोले रसनम लक्षणम भजनम, जिससे आत्मा परमात्मा का निर्विकार सुख आपसे के हृदय में उभरे, उसी का नाम है भजन। आप निष्काम कर्म करते हो तो हृदय का बल और हृदय का सुख उभरता है, तो वो भजन हो गया। आप आरती पूजा करते हो, निष्काम भाव से रस उभरता है तो भजन हो गया। रसनम लक्षणम भजनम। भगवान कहते श्रेयोई ज्ञान अभ्यासात, दुनिया का तमाम ज्ञान का अभ्यास से भी ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में आपकी मानसिक शांति, बौद्धिक निखार और चित्त में चैतन्य का प्रभाव निखरता है। श्रेयोई ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते है, ज्ञान से ध्यान विशेष है, श्रेष्ठ है। ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात शांति निरंतरम, ध्यान से भी कर्म के फल को त्यागो। कर्म के फल को त्यागेंगे तो क्या भूखे मर जाएंगे? अरे मोपेड तुम्हारे काम आती, स्कूटर तुम्हारे काम आता है, कार तुम्हारे काम आती, तो उसको गैरेज और खाना पीना और ड्राइवर मिल जाता है। तो तुम जब विश्वनीयता के निमित्त काम करोगे तो क्या तुमको भूखा मार देगा? क्या बात करते, और बढ़िया होगा। अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत अहम और व्यक्तिगत वासनाओं को महत्व न देकर समष्टि की सेवा के भाव से जो काम करोगे तो निखार, शांति और सफलता आपकी चरण चूमेगी। कभी कभार विफलता आएगी तो विषाद के खड्डे में नहीं गिरोगे, और सफलता आएगी तो अहंकार के उस अधूरे टीले पर नहीं चढ़ बैठेंगे। न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी हैं जिसमें तेरी रजा है। तो ये श्लोक आज तो मुझे लगता है कि हम लोगों के सबके उद्धार का, कल्याण का पैगाम दे रहा है ये भगवान का वचन। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात कर्म फल त्याग, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात शांति निरंतरम, त्यागात शांति निरंतरम। अभ्यास से, शास्त्र का अभ्यास, ऐहिक जगत की विद्याओं के अभ्यास से ध्यान श्रेष्ठ है। कई ऐसे ध्यान करते महापुरुषों ने जो बोला है, उनके वचन अभी भी लोग शास्त्र करके मानते और अपना मार्गदर्शन पाते हैं। इसलिए विद्वान पंडितों की अपेक्षा भी ध्यान करने वाले श्रेष्ठ है। लेकिन ध्यान भी करना, बैठना पड़ता है और ध्यान करना पड़ता है, मन जल्दी लगता नहीं। लेकिन काम करने की जिनको आदत है वे तो काम करते हैं, लेकिन काम में से कामना को निकाल दे तो निष्काम कर्म योग उनके लिए स्वतंत्र साधन हो जाएगा। और ध्यान से भी कर्म के फल का त्याग भगवान ने श्रेष्ठ बताया, क्योंकि वो ध्यान में बैठेगा तब शांति, ध्यान सतत नहीं लगेगा, उठेगा तो फिर ध्यान की शांति खंडित हो जाएगी। लेकिन कर्म करते समय भी जो फल की इच्छा छोड़ के कर्म करता है तो कर्म करने का रस है, सफलता आई तभी रस है, और कभी विफलता भी आ गई तो भी वो अशांति नहीं होगी जो स्वार्थ से किए हुए कर्म में अशांति आती है। और कर्म में जितनी जितनी निष्कामता भर देंगे उतना उतना कर्म में निखार आता है, कर्म योग हो जाता है।